हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन जो कि हम बीएस नेगी जी की पुस्तक से देख रहे थे, आज उसका देखेंगे चैप्टर नंबर 9 का दूसरा भाग। इससे पहले के जो हमारे चैप्टर हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उत्तराखंड का इतिहास सीरीज, उत्तराखंड जिला सीरीज, परीक्षावाणी सीरीज और भी महत्वपूर्ण लिंक जितने भी चैप्टर में करवा चुका हूँ, जितनी पुस्तकों को हम सॉल्व करवा चुके हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सारी वीडियो यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, आप उनको आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज के लिंक भी नीचे दिए गए हैं, उनको ज्वाइन ज़रूर कर लें आप लोग। और जितनी भी सीरीज हमने करवाई हुई हैं उन सभी के पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। ये बीएस नेगी जी का फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं उनकी पुस्तक का, तो जिसमें 8 चैप्टर तक हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। 9वें चैप्टर का दूसरा भाग आएगा तो ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम पूरी पुस्तक समाप्त करने वाले हैं। इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर हैं। 47 चैप्टर तो सिर्फ करंट अफेयर्स है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। 46 चैप्टर तक मैं आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, इन सभी के नोट्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके वीडियो यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आज का, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की थी। ये नमक आंदोलन के दौरान की बात है। दांडी मार्च में 78 सत्याग्रहियों में 3 हमारे उत्तराखंड से थे, जिसमें ज्योतिराम कांडपाल जी, भैरवदत्त जोशी जी और वीर खड़ग बहादुर जी भी शामिल थे। अगला तथ्य है, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने स्वयं नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला तथ्य देखते हैं, गांधी जी ने दांडी में 24 दिन में, यानी साबरमती से दांडी तक 24 दिनों में 241 मील की यात्रा पूरी की। अगला तथ्य देखते हैं, ज्योतिराम कांडपाल जी ने देघाट में उद्योग मंदिर की आश्रम की स्थापना की, जिन्हें गांधी जी 100 रुपया माहवार के लिए देते थे। अगला तथ्य देखते हैं, अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह के समय झंडा सत्याग्रह हुआ और मई 1930 को अल्मोड़ा में नंदा देवी प्रांगण में मोहन जोशी जी ने या उनके नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण तथ्य है, विक्टर मोहन जोशी जी हैं ये। अगला तथ्य देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक हिस्सेदारी अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र की थी। यहां प्रत्येक गांव में तिरंगा फहराया गया था, देश हित के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। अगला तथ्य देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का गढ़ दुगड्डा बना था। चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, इसके सदस्य हमारे भवानी सिंह रावत जी थे। भवानी सिंह जी ने 6 जुलाई 1930 को चांदनी चौक में स्थित गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भाग लिया था। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान करके चलें, इसको नोट डाउन करते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। अगला तथ्य देखते हैं, इंद्र सिंह गढ़वाली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और 1933 ईस्वी के मद्रास बम कांड में इन्होंने भाग लिया था। पकड़े जाने पर इन्हें 20 वर्ष की कालापानी की सजा हुई थी। इंद्र सिंह गढ़वाली जी की बात हो रही है यहां पर। अगला तथ्य देखते हैं, बच्चूलाल भट्ट जी ने 1933 में 1933 में ऊटी बैंक डकैती कांड में भाग लिया और उन्हें 18 वर्षों की सजा हुई थी, 18 ईयर्स की सजा हुई थी। अगला तथ्य देखते हैं, कुमाऊं में 1905 में टमता सुधार सभा का गठन हुआ था। 1911 में हरिप्रसाद टमटा जी ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी हरिजन कहते थे। अगला तथ्य देखते हैं, 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में हुआ। अगला तथ्य देखते हैं, संयुक्त प्रांत में अस्पृश्यता विरोधी समिति का चेयरमैन हृदयनाथ कुंजरू और गढ़वाल के लिए अध्यक्ष बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी को चुना गया। हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता अपराध या अस्पृश्यता के अंत की बात करी गई है, आर्टिकल 17 में, जो कि हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। अगला तथ्य देखते हैं, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना अगस्त 1901 में हुई, जिसे गढ़वाल यूनियन भी कहते थे। इसके गठन का श्रेय तारादत्त गहलोला जी को कहा जाता है और ये
प्रसिद्ध क्या थे, एक वकील भी रहे हैं। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। डोला पालकी आंदोलन 1930 के आसपास शिल्पकारों का यह आंदोलन सवर्ण दूल्हों के समान अधिकार प्राप्त करना था, जिसमें मुख्य भूमिका अजयानंद भारती जी ने निभाई थी। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं। गांधी जी ने लॉर्ड लिनलिथगो को 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। महत्वपूर्ण तथ्य। अगला फैक्ट देखते हैं। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोनों तथ्य काफी महत्वपूर्ण हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। हमारे राज्य से पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, हमारे राज्य उत्तराखंड से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह नेगी जी। अगला तथ्य देखते हैं। उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली महिला भागीरथी देवी जी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें आप लोग। अगला फैक्ट देखते हैं। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक प्रताप सिंह नेगी थे, जबकि चमोली में इसका संचालन अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला फैक्ट देखते हैं। गांधी जी ने डोला पालकी आंदोलन के चलते हुए ब्रिटिश गढ़वाल में 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया था। डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, 25 जनवरी 1941। रिपीट कर रहा हूं, 25 जनवरी 1941। बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तराखंड में पहला प्रभाव अल्मोड़ा में दिखाई दिया, जहां 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण में बद्रीदत्त पांडे जी ने भाषण दिया था। अगला तथ्य। सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 को हुई थी। अगला फैक्ट देखते हैं। गांधी जी ने शांतिलाल त्रिवेदी जी को कुमाऊं भेजा, जिसमें 1937 में इन्होंने चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। अगला तथ्य देखते हैं। महात्मा गांधी ने सल्ट की भूमिका को देखते हुए उसे कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी और प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर एक गोलीकांड हुआ था जिसमें हमारे कुछ आंदोलनकारी मारे गए थे, इसी वजह से इसे कुमाऊं का बारदोली कहते हैं, सल्ट को, जहां पर 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं। देवकी नंदन पांडे जी और भगीरथ पांडे जी ने ताड़ीखेत ब्रैकेट में अल्मोड़ा याद रख सकते हैं आप, ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। अगला तथ्य। 1941 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह मेहता जी ने किया, जिसका बाद में नेतृत्व हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला तथ्य देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली इन्होंने, जिसमें उत्तराखंड के लगभग 12% सैनिक थे, यानी लगभग 2500 के आसपास सैनिक थे। अगला तथ्य देखते हैं। कर्नल पीसी रतूड़ी सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन के कमांडर थे, जिन्हें बर्मा कैंपेन यानी म्यांमार कैंपेन में अदम्य साहस दिखाने के लिए सरदार ए जंग की उपाधि से सम्मानित किया गया हमारे नेताजी द्वारा। अगली डेट काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को दिल्ली में फांसी की सजा दी गई और इनकी याद में ही प्रतिवर्ष 3 मई को चौलीथात में शहीद मेला आयोजित होता है। एक शहीद मेला अभी हमने कुछ ऊपर देखा था 5 सितंबर के दिन, और एक शहीद मेला ये है। अगला फैक्ट देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका में अल्मोड़ा की बिस्नी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाली महिला बताया गया। अमृत बाजार पत्रिका, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो देसी भाषाओं में छपने वाले सारे अखबारों पर रोक लगा दी गई थी, तो हमारा जो अमृत बाजार पत्रिका थी रातों रात इसको अंग्रेजी भाषा में छापा गया था ताकि इस पर बैन न लग सके। अगला फैक्ट देखते हैं। 20 नवंबर 1932 में कूर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा मैदान में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता करी थी हमारी दुर्गा देवी पंत जी ने। अगला तथ्य देखते हैं। 1941 ईस्वी में गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्या सरला बहन को उत्तराखंड भेजा, जिन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। तुलसी देवी रावत का जन्म 1904 में अल्मोड़ा में हुआ और इन्होंने 1948 में महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादन किया था।
अगला तथ्य देखते हैं, लक्ष्मी आश्रम जो 1941 का है, सरला बहन ने इसकी स्थापना करी थी महात्मा गांधी जी के कहने पर। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनें कमला और बसंती ने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन, जो मैडलिन स्लेट के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की। महत्वपूर्ण तथ्य, सरला बहन ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम बनाया, जबकि मीरा बहन ने, जिन्हें मैडलिन स्लेट भी कहते हैं, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की। 1861 में भवानी शाह ने नया भूमि बंदोबस्त किया। सकलाना के अठूर पट्टी में कृषि कर माफ कर दिया गया था। ये टिहरी रियासत के शासक थे इस समय पे, दूसरे शासक थे भवानी शाह जी। अगला तथ्य देखते हैं, 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में तिलाड़ी कांड हुआ या रवाई कांड हुआ। इसे इतिहास में छोटा जलियांवाला बाग हत्याकांड या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जिसमें चक्रधर जुयाल ने निहत्थे किसानों पर गोलियां चला दी थी। नरेंद्र शाह के समय की बात है ये। 1935 में सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्य प्रसाद रतूड़ी जी ने बाल सभा की स्थापना की। इंपॉर्टेंट तथ्य। अगला तथ्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है हमारे रिसेंट जो हमारे सीरीज चल रही है उनमें। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला तथ्य देखते हैं, श्रीदेव सुमन जी ने 29 फरवरी 1944 में आमरण अनशन स्टार्ट किया था। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए थे। श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए थे। अगला तथ्य देखते हैं, 5 अक्टूबर 1946 को परमार वंश के अंतिम शासक या टिहरी रियासत के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह जी का राज्याभिषेक हुआ था। ये नरेंद्र शाह जी के पुत्र थे। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत स्वतंत्र होते ही टिहरी राज्य में सकलाना विद्रोह फूटा। आंदोलन का नेतृत्व दौलत राम, भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी जी ने किया। 28 अप्रैल 1947 को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टिहरी राज्य में शांति रक्षा अधिनियम लागू किया था। राजा इस समय थे मानवेंद्र शाह जी। 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पेन्युली थे, जिस समय पे हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से। और अंतिम फैक्ट देखते हैं आज के 9वें चैप्टर का या आज के लेक्चर का। 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन से राजसत्ता हिल गई। 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन से राजसत्ता हिल गई और इस आंदोलन में भोलूराम व नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस सेशन को आपने लाइक और शेयर जरूर करना है, जिससे सभी तक ये सेशन दिसंबर माह से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए कुछ नोट्स की हमने PDF तैयार की हुई हैं। अगर ये नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत के नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट, संपूर्ण जिला सीरीज नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड परीक्षा वाणी के कंप्लीट नोट्स आपको प्राप्त होंगे। तो ये अजय रावत, ये हमारे BS नेगी जी की पुस्तक का फ्रंट पेज है। तो 9 चैप्टर हमारे समाप्त होते हैं आज। तो अगला चैप्टर हमारा 10वां चैप्टर आएगा और इसी के साथ हमारे उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज, करंट अफेयर सीरीज, ये सारी सीरीज आप लोग फॉलो करिए। आप देखिए चमत्कार ज़रूर होगा, आपका पेपर अच्छा ज़रूर होगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। बस लगातार आपने पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, समय बहुत कम है, लक्ष्य से बिल्कुल ना भटकें, कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर पढ़ना है आपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।